नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ पैरालिसिस के बारे में और इनके कारण और सिम्टम्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैरालिसिस या लकवा मारने पर हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाती है। तो आइए जानते हैं आखिर पैरालिसिस कितने टाइप्स का होता है, यानी कि कितने प्रकार का होता है। इससे पहले आइए हम समझ लेते हैं कि आखिर पैरालिसिस क्या होता है। पैरालिसिस को लकवा भी कहा जाता है। पैरालिसिस का अर्थ है कि आपके शरीर का कोई भी हिस्सा काम ना करना। वो आपका हाथ भी हो सकता है, आपका पैर भी हो सकता है, इवन कि आपके फिंगर भी हो सकते हैं। यानी कि बॉडी का कोई भी हिस्सा जब काम करना बंद कर देता है तो उसे पैरालिसिस या लकवा कहा जाता है। अब जानते हैं कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। तो पैरालिसिस होने के कई कारण हैं। लोगों को लगता है कि पैरालिसिस केवल स्ट्रोक या हेमरेज के वजह से होता है, पर ऐसा नहीं है। पैरालिसिस ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी या नर्व में इंजरी या ब्रेन ट्यूमर या रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से या ट्रोमा की वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज के वजह से ही पैरालिसिस होती है। अब आइए जानते हैं कि आखिर ये कितने प्रकार का होता है। तो ये 4 प्रकार का होता है। मोनोप्लेजिया, दूसरा हेमीप्लेजिया, तीसरा पैराप्लेजिया, चौथा क्वाड्रप्लेजिया। क्वाड्रप्लेजिया को टेट्राप्लेजिया भी कहा जाता है। अब आइए इन टाइप्स पे हम और भी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मोनोप्लेजिया क्या होता है। मोनोप्लेजिया एक प्रकार का सामान्यकृत लकवा है जिसमें केवल शरीर का केवल एक ही अंग इफेक्ट होता है। वो आपका हाथ भी हो सकता है और वो आपका पैर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि केवल एक साइड का हो, ये एक साइड का भी हो सकता है, इवन कि दूसरे साइड पे भी आपको मोनोप्लेजिया हो सकता है, पर बॉडी का केवल एक ही पार्ट वो इफ़ेक्ट होता है। जिस भी पार्ट में मोनोप्लेजिया हुआ रहता है, जिस भी बॉडी के अंग में मोनोप्लेजिया होता है, उस अंग में आपको किसी भी तरीके की झंझनाहट, किसी भी तरीके की सेंसेशन फील नहीं होता है। मोनोप्लेजिया किन कारणों की वजह से होता है? तो मोनोप्लेजिया सेरिब्रल पाल्सी के वजह से होता है, या ब्रेन में इंजरी हो गई हो, या ब्रेन ट्यूमर हो गया हो, या स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होने की वजह से भी मोनोप्लेजिया पैरालिसिस हो सकता है। अब आइए बात करते हैं हेमीप्लेजिया के बारे में। हेमीप्लेजिया में हमारे शरीर का केवल एक ही हिस्सा प्रभावित होता है, केवल बॉडी का एक ही पार्ट जो है वही पैरालिसिस होता है। अब ये किस रीजंस के वजह से होता है? ये ब्रेन स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है और ट्यूमर और स्पाइनल कॉर्ड के इंजरी के वजह से भी हेमीप्लेजिया पैरालिसिस हो सकता है। हेमीप्लेजिया पैरालिसिस में बॉडी का केवल एक ही हिस्सा पैरालाइज होता है, वो भी पूरा हिस्सा पैरालाइज होता है। आपका हाथ से लेके पूरे पैर तक आपकी बॉडी पैरालाइज हो सकती है, वो भी हाफ। थर्ड हम पैरालिसिस के टाइप्स की बात करते हैं तो वो है हमारा पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया का मतलब होता है कि बॉडी का जो निचला वाला हिस्सा है, यानी कि कमर से नीचे का जो हिस्सा है वो प्रभावित होता है। इसमें देखा गया है कि जिन भी पेशेंट को पैराप्लेजिया होता है उनके पैरों में बिल्कुल सेंसेशन नहीं होती है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती है, इवन कि कमर में भी मूवमेंट नहीं होती है। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? किन कारणों की वजह से पैराप्लेजिया होता है? तो रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाने के वजह से, या मस्तिष्क में चोट लग जाने के वजह से, जिसे ब्रेन इंजरी कहा जाता है, या ब्रेन स्ट्रोक के वजह से, या कोई ट्रोमा हो गया है या एक्सीडेंट हो गया है तो उसके वजह से पैराप्लेजिया देखने को मिलता है। चौथा है क्वाड्रप्लेजिया, जिसको टेट्राप्लेजिया भी कहा जाता है। इसमें गर्दन से लेके पूरे नीचे तक की बॉडी प्रभावित होती है। इस पैरालिसिस में यानी कि टेट्राप्लेजिया या क्वाड्रप्लेजिया में बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाती है, इवन कि आपकी आवाज़ भी बिल्कुल नहीं निकल पाता है। पेशेंट बिल्कुल अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं कर पाता है, ऐसा लगता है जैसे बॉडी में बिल्कुल जान नहीं है। अब हम बात करते हैं कि पैरालिसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो पैरालिसिस के सिम्टम्स आपको अगर देखना है तो सबसे पहले आपको ये महसूस होगा कि आपके जो फिंगर्स हैं, इवन कि आपके जो हैंड है, उनमें बिल्कुल किसी भी तरीके की सेंसेशन नहीं हो रहा है। उनमें आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कीड़ियाँ चल रही हैं। अगर आप कोई चीज़ पकड़ना चाहते हैं अपने हाथों से तो आप बिल्कुल नहीं पकड़ पाएंगे, यानी कि आपकी जो ग्रिपिंग पावर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है बॉडी अगर आपकी पैरालिसिस है।
आपको मूवमेंट नहीं हो पाएगा, आपके जो जॉइंट्स हैं, आपके जो मसल्स हैं, उनमें पूरी तरीके से स्टिफनेस आ जाएगी, यानी कि आप अकड़न महसूस करेंगे, बिल्कुल अपने बॉडी को मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे सिम्टम्स पैरालिसिस के होते हैं और ये 4 तरीके के टाइप्स होते हैं पैरालिसिस के। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर पैरालिसिस क्या है और ये कितने प्रकार का होता है और ये किन कारणों की वजह से होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।